नहीं। अब बरगद का पेड़ कैसा होता है, तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि नील सघन पल्लव फल लाला, नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला, अविरल छाह सुखद सब काला, अविरल छाव सुखद सब काला, अविरल छाव सुखद सब काला, नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाव सुखद सब का। एक चीज और जान जाइए, बरगद का पेड़ के नीचे बट तट तर कर हरि कथा प्रसंगा, बर तर कर हरि कथा प्रसंगा। बट वृक्ष के नीचे हरि मने भगवान की कथा होती। बोले क्यों? बोले बरगद विश्वास का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज तीरथ राज समाज सुकर्मा। ये जो बटवृत्त है तीर्थराज प्रयाग में, जहां भगवान प्रलय के समय बटके बरगद के पत्ते पर बालम मुकुंदम सिरसा स्मरामी, भगवान बाल मुकुंद उस बटके वृक्ष के पल्लों पर मुस्कुरा रहे थे, जैसे पालने में कोई बच्चा खेलता हो वैसे ठाकुर जी। तो बरगद के पेड़ की खासियत है विश्वास का प्रतीक है। एक और बोले बरगद के पेड़ के नीचे जब अगर आप बैठेंगे तो गर्मी के दिन में आपको शांति मिलेगी, शीतल छाया मिलेगी। जाड़ा में बैठेंगे, ठंड के समय, सर्दी के समय तो आपको गर्मी लगेगी बरगद के नीचे। और बरसात में अगर रहेंगे तो एक बार कस के बरसात भी हो गई तो बरगद के नीचे आप जल्दी भीगने वाले नहीं हैं। इन सब बातों का ध्यान दे करके उस बट वृक्ष के नीचे व्यास गादी बन गई। और जब व्यास गादी बनी तो व्यास गादी पर कौन आसीन हुआ? सूत जी महाराज। सूत जी महाराज व्यास गादी पर बैठे। अब मुख्य श्रोता के रूप में कौन? कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कथामृत रस का पान सतत करने वाले ये सारे संतों में सर्वश्रेष्ठ कौन? बोले शौनक जी। अच्छा, वयोवृद्ध हैं शौनक जी। सूत जी उनके सामने कम उम्र के हैं। शौनक जी ने ये नहीं कहा ये मेरी उम्र से कम के उम्र का कथावाचक है, अब मैं तो ज्यादा उम्र का हूं, ज्ञानी भी हूं, मैं इनसे क्यों कथा सुनूं? बोले नहीं, जो अधिक जानकार होते हैं वो अत्यधिक विनम्र होते हैं। विद्या ददाति विनयम। और जो कथा के ज्यादा जानकार होते हैं उनका स्वभाव क्या है? जिनका कान कथा से नहीं अघाता है, जिनका कान कथा सुनने से नहीं अघाता है, वो कथा के पक्के प्रेमी होते हैं। तो कथा सुन से ये उबन न हो कि हमने बड़ा कथा सुन लिया, नहीं, ये कथा हो रही है। और निवेदन करूं, कम से कम जानकार विद्वान अगर कथा कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा जानकार अगर श्रोता बैठा है, उस जानकार श्रोता को भी कम विद्वान कथावाचक से कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। वो पात्रता उसकी होनी चाहिए, कुछ न कुछ मिल जाएगा। अरे भैया दत्तात्रेय जी अनसुईया जी के बेटे, स्वयं दुर्वासा के जो भाई 24 गुरु बनाया, कुत्ता को भी गुरु बनाया, वृक्ष को भी गुरु बनाया, 24 गुरु हुए। यानी जिससे सीखने की क्षमता अगर हो तो आदमी कहीं भी सीख सकता है। तो सारे संत इकट्ठा हो रहे हैं और सब संत इकट्ठा होकर के सूत जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। तो शौनक जी पूछ हुई सूत जी से
भगवान एक बात जानना चाहते हैं। हाँ पूछो। सूत जी बोल रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारे अज्ञान को विध्वंस करने के लिए सूर्य के समान, जैसे सूर्य निकलता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे आपके ज्ञान से हमारा अंधकार समाप्त होगा। अच्छा कैसे, कौन सा अंधकार? सूर्य कितना भी तेज उगे धरती का अंधकार दूर कर सकता है, लेकिन सूर्य के अंदर क्षमता नहीं है जो हमारे हृदय का अंधकार दूर कर सके। सूर्य के अंदर क्षमता नहीं है कि हृदय के अंधकार को दूर कर सके। बोले हृदय के अंधकार को कौन दूर करेगा? बोले सदगुरुदेव अपने ज्ञान के प्रकाश से हृदय के अंधकार को दूर करेंगे। इसलिए हे सूत जी, आप अपने सूर्य के जैसे चमचमाते हुए प्रकाशित ज्ञान से हृदय के तिमिर को समाप्त करने का प्रयास करें। बोले क्यों? बोले हमारे कान के, हमारे कर्ण कुहरों से एक कथा रूपी रसामृत को हृदय प्रदेश में उतारें। अच्छा एक जो है पिया जाता है मुंह से, कथा कैसे पी जाती है? कोई आदमी कहे हम तो मुंह बा के सुन रहे थे। मुंह बा के सुनने से कथा नहीं पी जाती है, कथा कान से पी जाती है। मुंह को बंद करके हृदय को चैतन्य करके कान को खोल करके मन को लगा लेंगे तो कथा हमारे समझ में आएगी। अन्यथा ये मनी राम जो है ना, ये मनी राम कब भाग जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कथा में रहेंगे और मनी राम दुकान पे हिसाब करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? इसलिए मन को लगाइए। कथा मन से सुनी जाती है और कान से पी जाती है। इसलिए बाबा तुलसी लिखते हैं, सततम कृतनः पीबंति सततम श्री राम नामम मृतम। कृतज्ञ लोग सतत राम नाम रूपी अमृत पीते हैं। एक कथा क्यों पी जाती है? तो सूत जी से पूछा गया क्यों पी जाती है? अरे कथा सुनी जाती है और आप कहते हैं कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये कथा रस है क्या? रस तो पिया जाता है। ये आप कह रहे पिलाना तो मुंह से पिलाएंगे कि कहां से? बोले कान से। बोले क्यों पिलाएंगे? रसायन है क्या कथा? बोले हाँ। बोले क्यों रसायन है? बोले जिसकी कथा है वो खुद रस है। वो कौन है? बोले ईश्वर रसो वैसा। वेदांत क्या कहता है? ईश्वर रस है। अच्छा जब ईश्वर रस है तो रस को क्या किया जाएगा? तो बाबा तुलसी हनुमान चालीसा में लिखते हैं कि हनुमान जी क्या करते हैं? राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो राम कौन है? बोले राम रसायन, राम रस अयन माने रस का घर है। इसलिए ईश्वर रसो वैसा, इसलिए कथा सारम मम कर्ण
रसायनम। सारे संत उत्साहित हो गए कि अब हम लोगों के कानों में ईश्वर रूपी रस कथा के माध्यम से हृदय प्रदेश में उतरेगा। हर हाल में संत सुखी रहते हैं। एक भजन, इसके बाद वाणी को विराम। कहते हैं एक संत कैसे रहते हैं? हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, उसको गिरवा दीजिए। संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, सुख दुख में हंसना रोना, है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना, है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना, है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना, है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। ताली के द्वारा। हर हाल में खुश रहना, झंझट से भाग जाना, सब लोग बताते हैं। 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 झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए। झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। अच्छा, मरने के बाद कोई मुक्त होता है ना? मरने के बाद मरकड़िका हरिश्चंद्र या दोहरी घाट जला दिया जाता है। मरने के बाद लाश को जला दिया जाता है। मुक्ति नहीं मरने के बाद है। मुक्ति क्या? बोले जीते जी इच्छाओं का मर जाना और भगवान के शरण में चले जाना।
यही मुक्ति है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है, मरने के बाद सिर्फ जलना होता है। संत कहते मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। संत कैसे हैं? संत जमी पे लेट जाते हैं, जमी पे लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं। हम तो अपना बोरिया बिस्तर साथ रखते हैं। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीख जाए। पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। संत कौन? जो भगवान को ही अपना धन माने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन को कोई नहीं लौटेगा, इसलिए इसी धन को संत इकट्ठा करते हैं। ऐसी धन को इकट्ठा करने के लिए नैमिषारण्य में 88,000 संत एक साथ भगवान नाम संकीर्तन करते हुए सूत जी महाराज से कथा सुन रहे हैं। आज प्रथम दिवस और विविध प्रकार की समस्याओं का आना, क्योंकि भगवान की कथा बड़ा कठिन है। ऑर्केस्ट्रा कराना आसान है, कथा कठिन है। बोले कथा कैसे होगी? बोले अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की बड़ी कृपा होती है तब भगवान की कथा होती है, इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं। ये बड़ा कठिन मार्ग है, ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए। ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसलिए परमात्मा के तमाम रास्ते में विघ्न बाधाएं आती हैं, उनको हम भगवान को ही सुपुर्द करते हुए उन्हीं से अनुनय निवेदन करते हुए, हे सरकार आपकी व्यवस्था, आपकी कथा आप ही कहने वाले, आप ही सुनने वाले, आप ही पार लगाओ, वो करते हैं। आज प्रथम दिवस की कथा यही विषय